अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमने पढ़ा, वो कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, नोट्स भी मैंने भेज दिए हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का जो है, मैंने आपको नोट्स पहले ही भेजा है। ठीक है, तो आप पूरा डिटेल में लिखना ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे भी आपको काम आएगा 11-12 में भी। तो यहाँ पे आप इसको गौर से पढ़ना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं पहले तो ये। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में जो है, एक होता है वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा होता है फूड, खाना। तो ये चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, अब वाटर एंड मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, जाइलम। ठीक है, जाइलम टिश्यू। और खाने को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लायम। ठीक है, ये तो प्लांट्स में दो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, वाटर और मिनरल्स जो जाइलम करता है, खाना जो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लायम। अब ये कैसे करता है, वही पढ़ना है हमको, मैकेनिज्म पढ़ना है इसका कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इसकी, जाइलम की बात करेंगे पहले। ठीक है, तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। कैसे करता है? लेकिन एक चीज है, तो ये सबसे पहले चीज इसमें याद रखना है आपको, ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल में करता है। ठीक है, पहला पॉइंट, रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, जाइलम सिर्फ करता है, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स कहां से करेगा? रूट से शूट तक। ठीक है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा, जैसे ये कोई ट्री है, ठीक है, ऐसे बना रहा हूं आपको। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये कोई ट्री है। ठीक है, यहां से इसका रूट सिस्टम है, मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले जाइलम का। ये आपका एक ट्री है, ठीक है, मान के चलो। तो क्या होता है, जाइलम जो है, यहां से ये क्या कहते हैं, जैसे ये रूट है आपका। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट से, ये रूट अपटेक करता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, इसको रूट बोलते हैं, और ऊपर पार्ट को बोलते हैं शूट। ठीक है, जमीन के ऊपर वाले पार्ट को। तो रूट से ये क्या करेगा? वाटर और मिनरल अपटेक करेगा। वो कैसे करता है वो भी मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा अभी। ठीक है, रूट से अपटेक करेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? वन डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे चला जाएगा, ये याद रखना बस आप, वन डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल, फ्रॉम रूट से जो है शूट तक। तो इसको अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू शूट, इसको बोलते हैं, एक नाम बोलते हैं इसको, एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप का मतलब क्या होता है? अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट टू शूट। तो उसी को बोलते हैं हम, जो है, ये क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सेप। क्लियर? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जाइलम के अंदर क्या होता है। जाइलम के अंदर जो होते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो मैकेनिज्म। अब यहाँ पे मैं थोड़ा पहले जाइलम का मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे होता है, मैकेनिज्म। तो इसमें दो चीजें होती हैं, ये याद रखना आपको। एक तो होता है जाइलम वेसल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ट्रैकिड्स। इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। एक तो होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम सेक्युलरेन्काइमा भी होते हैं,
वो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीजें हैं इसमें वेसल्स और ट्रैकिड्स के बारे में। अगर मैं आपको एक तो वेसल्स के बारे में जो है अगर मैं आपको बताऊंगा, तो वेसल्स का डायग्राम आप एक किसकी तरह होता है आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वेसल का डायग्राम आपको। ठीक है, ये देखो वेसल, ये जाइलम वेसल का एक डायग्राम है, मतलब इसी के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है पानी। देखो ये एक ड्रेनेज पाइप की तरह है हमारे घर में, जिसके एंडस ब्रोकन है। देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, ये टूटा है कि नहीं। तो ये जो होता है ये एक जाइलम वेसल है। ठीक है, जाइलम वेसल में आप दो तीन चीजें याद रखनी है। देखो पिट होता है एक, पिट वो एरिया होता है, थिन एरिया जहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ये सॉरी थिन एरिया ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो थिक सेल वॉल कंटेनिंग लेग्निन, ये थिक एक थिक होता है, एक थिन। थिन में जो है लेग्निन नहीं होता है, और थिक में जो होता है वो लेग्निन। मतलब एक तो सेल वॉल में सेल्यूलोज का डिपोजिशन, दूसरा सेल्यूलोज के ऊपर जो है लेग्निन भी है इसमें, इसलिए इसमें क्या होगा, थिकनेस होगा। ठीक है, अब देखो एक ड्रेनेज पाइप की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया ड्रेनेज पाइप की तरह है ऐसे। ठीक है, ऐसे एक ड्रेनेज पाइप की तरह है। तो इसमें कुछ जो एरिया है वो क्या है, बिल्कुल थिन है। थिन एरिया क्यों है, क्योंकि उसमें सिर्फ सेल्यूलोज का डिपोजिशन है, लेग्निन का डिपोजिशन नहीं है। तो ये एंड टू एंड जो है जुड़े, एंड टू इसके एंड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया ओपन होते हैं। अब एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते हैं ऐसे, फ्रॉम रूट से लेके कहां तक, शूट तक। तो इसी के जरिए जो है ये पानी चलता है। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पे एक है ऐसे। ठीक है, एक एंड टू एंड ऐसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, रूट से लेके शूट तक, तो इसी के जरिए पानी चला जाएगा। ठीक है, और इसमें एक बात है, ये तो हुआ आपका ट्रैकेट, दूसरा ये सॉरी वेसल हो गया। ठीक है, ये हो गया वेसल आपका। तो वेसल क्या होता है, एक ड्रेनेज पाइप की तरह होते हैं, जिसके एंड्स क्या होते हैं, ब्रोकन। थिन एरिया होता है, सिर्फ सेलवाल होता है, सिल्योस होता है उसमें। थिक एरिया होता है जिसमें लेग्निन का डिपोजिशन है, इसलिए वो थिक एरिया है। तो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ये किससे कनेक्ट होते हैं, देखो ऐसे कनेक्ट होते हैं, आपको मैं इसे बताऊंगा, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे एंड टू एंड, रूट से शूट। तो इसी तरीके से यहाँ से पानी चला, उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा कैसे चला जाता है। ठीक है, तो पहले ये याद रखो आप। दूसरा मैं आपको बताऊंगा ट्रैकिड्स के बारे में। किसके बारे में, ट्रैकिड्स ऐसे होते हैं, देखो इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब होता है जो है एंड में पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, देखो दोनों एंड्स में पॉइंटेड और बीच में थिक, तो उसी को बोलते हैं स्पिंडल शेप। जैसे बोट होती है, ठीक है, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप होते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल शेप होती है इनकी। ठीक है, किसकी, ट्रैकिड्स की। लेकिन ये दोनों एंड्स क्या होते हैं, इसके क्लोज होते हैं। इसके तो ओपन होते थे, वहां से पानी चला जाएगा। आप इसमें क्लोज होने से पानी कहाँ जाता है, इसमें भी पिट्स होते हैं। क्या होते हैं, पिट्स। पिट्स क्या होते हैं यहाँ पे, पिट्स का मतलब होता है यहाँ पे पिट्स जो होते हैं वो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। ठीक है, तो एक पिट से दूसरे पिट में इन पोर्स के जरिए फ्लो होता है। मतलब एक ट्रैकिड से पानी जो है दूसरे ट्रैकिड में किसके जरिए जाता है, इन्हीं पोर्स के थ्रू जाता है। ठीक है, पोर्स से फ्लो होता है। यहाँ पे तो एंड टू एंड कनेक्ट है, यहाँ पे एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड्स में पानी फ्लो जो है इसी जो है पोर्स से चलता है। ठीक है, पोर्स से फ्लो होगा। तो ये दो होते हैं, एक तो जाइलम वेसल होता है, दूसरा ट्रैकिड्स होता है। वेसल होते हैं, दोनों एंड्स ब्रोकन होते हैं। पिट जो होते हैं, ये ट्रैकिड्स जो होते हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं। इसमें पिट्स जो होते हैं वो पोर्स होते हैं। इसमें जो पिट्स होते हैं थिन एरिया को बोलते हैं, यहाँ पे थिन एरिया, इसको पिट बोलते हैं। सिर्फ सिल्यूलोज का डिपोजिशन, लेग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। तो ये तो हुआ आपका जाइलम। ठीक है, अब कैसे करता है इसका मैकेनिज्म, थोड़ा सा ये मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको, इजी रहेगा। यहाँ देखो, देखो हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, ये इसका रूट है, समझ लो रूट है ये। ठीक है, ऐसे है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको।
प्लांट है कोई, ठीक है, ये इसका रूट है, ठीक है। अब देखो रूट के लास्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं रूट, उसको बोलते हैं रूट हीयर, ठीक है, रूट का लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, रूट हीयर। अब रूट हीयर किसके साथ कनेक्ट होगा, कॉमन सी बात है, यहाँ पे होंगे सॉइल पार्टिकल्स, जमीन में होंगे ना पार्टिकल्स, तो सॉइल पार्टिकल्स के इर्द गिर्द क्या होगा, पानी होगा, वाटर, उनके टच में होता है। यहाँ देखो ये आपका रूट है, रूट हीयर, यहाँ देखो रूट हीयर लिखा हुआ है, ये आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल में होता है, ठीक है। फिल्म ऑफ वाटर, फिल्म ऑफ वाटर बोलते हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं आपके, इसके इर्द गिर्द पानी है, ये देखो, ठीक है, तो पानी। अब क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जैसे आपने पढ़ा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से क्या होता है, जो पानी यहाँ पे है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे ज्यादा होगा तो फ्लो करेगा हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन होगा तो फ्लो होगा अंदर, ठीक है। देखो ये रूट हीयर इसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो सबसे ऊपर पार्ट जो आउटर लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जैसे हमारा स्किन है, ठीक है, आउटर लेयर है ना हमारा, हमारा कब कोई भी कट जाएगा, हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन कट जाएगा तो सबसे पहले स्किन ही कटेगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि आउटर लेयर है तो स्किन ही कटेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, रूट हीयर जो है यहां से पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो वो चला जाएगा किस में, एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, रूट का कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या पार्ट हो गया, एंडोडर्मिस जो अंदर पार्ट होता है, ठीक है, और एपिडर्मिस आउटर, दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे हमारे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब हमारे स्किन में 3 लेयर्स होती है, ठीक है, आउटर, ठीक है, एक्टोडर्म है, ठीक है, एक्टोडर्म जैसे हमारा लेयर है ये स्किन में, एक हो गया आउटर, बीच वाला क्या हो गया मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, अंदर वाला, तो 3 लेयर है, 1 2 3, इसी तरह यहाँ पे भी होते हैं, एंडोडर्म अंदर वाला हुआ, एपिडर्मिस बाहर वाला, रूट कॉर्टेक्स बीच वाला, तो यहाँ से यहाँ पानी चला जाएगा एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के बाद जो होते हैं वो जैसे मैंने अभी बताया, इसके अंदर जो है जाइलम टिश्यू के अंदर जो है दूसरे जो सेल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ट्रेकिड्स, और यहाँ बताया ना जाइलम वेसल्स और ट्रेकिड्स, यही जाइलम वेसल्स इन द स्टेम, ठीक है, इसी के थ्रू पानी जा रहा है, देखो ऊपर, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आपने देखा यहां से एक ही, वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है शूट पे, शूट पे यहाँ पे ये पानी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी जो है फोटोसिंथेसिस में काम आएगा, आएगा कि नहीं, फोटोसिंथेसिस में काम आएगा तो खाना बन जाता है, ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है, लीफ जाइलम ये पूछ गया वहां पे लीफ में, खाना बन जाएगा, और जो पानी जरूरत नहीं है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन, ट्रांसपरेशन से पानी जो है बाहर होता है। ट्रांसपरेशन का मतलब क्या होता है पता है, ट्रांसपरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स बोलते हैं प्लांट्स के जो है ऊपर वाले पार्ट से पानी लॉस होना, तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपरेशन, तो ट्रांसपरेशन का मतलब होता है पानी लॉस होना। अब देखो ये इसमें भी एक मैकेनिज्म है ट्रांसपरेशन से, ये कैसे होता है, यहाँ देखो यूज किया फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ से होता है क्या ट्रांसपरेशन, मतलब पानी लॉस हो जाएगा। अब लॉस होने से यहाँ की पानी में क्या आ गई, जैसे यहाँ कह सकते हैं, यहाँ आप ये वाटर है आपकी, ठीक है, जाइलम से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे पानी लॉस हो जाएगा तो ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी, तो चलता जाएगा ना ऊपर की तरह, इसी को बोलते हैं हम, जो है इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। एक तो होता है रूट प्रेशर, वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो एक तो ट्रांसपरेशन प्रोसेस से भी होता है, तो ट्रांसपरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे लॉस हुआ एरियल पार्ट से, जो पार्ट्स ऊपर होते हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपरेशन। तो क्यों होता है ट्रांसपरेशन प्रोसेस, ट्रांसपरेशन प्रोसेस जैसे मतलब मैंने आपको बताया, ये जो यूज करता है पानी फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, आधा तो यूज होगा, जो यूज नहीं होगा वहां ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब बाहर चलाने से यहाँ पानी की कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम, तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ कम हो गई तो ये यहाँ एक की जगह लेगा, इसी तरीके से ये चलते रहता है। तो ये तो हुआ आपका जाइलम। तो ट्रांसपरेशन मैंने क्लियर कर दिया आपको, ट्रांसपरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द
प्लांट। इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको उसमें लिखा दिया है। एसेंट ऑफ सेप की बात कर रहा था मैं आपको, देखो यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स ऑफ प्लांट्स इसका मतलब वो एरियल पार्ट्स ही हो गए, ठीक है। किसके थ्रू, जैसे उसमें टिनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू पानी लॉस होना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द टिप ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्रांच लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप का मतलब पानी रूट से शूट तक पहुंचने को एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। तो ये तो हुआ आपका जाइलम। दूसरा हम बात करेंगे फ्लाइम की, ठीक है। कहां चला गया फ्लाइम, तो यहां पे हम बात करेंगे फ्लाइम, एक मिनट। तो ये हुआ आपका फ्लाइम, ठीक है। दूसरा फ्लाइम, तो फ्लाइम का मेन काम क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फ्लाइम का मेन काम जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट करना है, खाने को ट्रांसपोर्ट करना है ना। तो फ्लाइम का जो है मेन काम जो है वो फ्लाइम को, ये सॉरी, खाने को ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। अब कैसे करता है खाने को ट्रांसपोर्ट, इसमें भी जैसे मैंने अभी बताया मैकेनिज्म, ये कहाँ गया, मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ डायग्राम बनाया था मैंने अभी प्लांट का, ये है। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बताया जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होता था, तो लेकिन यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल होता नहीं है। ये कोई प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये इसका रूट है। यहां से खाना कहाँ पे बनता है, जैसे कोई प्लांट है, ये इसका लीव्स है, लीव्स में बनता है ना खाना, कहाँ बनता है, लीव्स में। लेकिन ये जो है दोनों डायरेक्शन में जाएगा, याद रखना, ये नीचे भी चला जाएगा और ऊपर भी आएगा, तो इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो खाना जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहां से, लीव्स में, क्योंकि लीव्स में ही बनता है खाना। लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट मतलब जहाँ किचन में क्या बनता है, खाना। तो खाना प्लांट्स जो होते हैं अपना लीफ में बनाते हैं मोस्ट प्लांट्स, ठीक है। तो खाना ट्रांसपोर्ट होता है लीव से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जा सकता है नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है, हर डायरेक्शन में। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक नाम बोलते हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसको हम बोलते हैं एक प्रोसेस ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं उसको जिसमें खाना जो है लीफ से, ठीक है, लीफ में बनता है, तो लीफ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन में दो इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स आते हैं इसमें। एक तो आता है इसमें सी ट्यूब, ठीक है, और दूसरा है कंपेनियन सेल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगा, देखो आपको यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। सी ट्यूब क्या होता है, ये है आपका सी ट्यूब, ठीक है। सी ट्यूब में सिर्फ साइटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है, ये है सी ट्यूब, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप दिख रहे हैं, ये वाला, इसको बोलेंगे कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में साइटोप्लाज्म भी है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म, और साथ में क्या है, न्यूक्लियस भी है, ये देखो न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस। तो ये याद रखो, सी ट्यूब में हर एक सी ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल जुड़ा हुआ होता है, देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ होता है, याद रखना क्यों जुड़ा हुआ होता है, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये सी ट्यूब होता है और ये आपका एक कंपेनियन सेल इसके साथ जुड़ा होता है। अब यहाँ पे कैसे जो है खाना जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ये इसी के साथ एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, एंड टू एंड कनेक्ट फ्रॉम लीफ से लेके नीचे जहां तक खाना पहुंचता है वहां तक जुड़े होते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे लास्ट में ये अब खाना कैसे पास होगा, यहाँ तो जगह ही नहीं, आप कहेंगे जगह ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में ये जो है एक सीव प्लेट बनाता है। देखो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं हम सीव प्लेट। क्या बोलते हैं? सीव क्या होती है? छानी होती है ना, छानी। ठीक है, देखो यहाँ पे बीच में जगह है, ये देखो जगह है यहाँ पे, आपने देखा ये यहाँ पे जगह है, ये देखो बीच में स्पेस होती है, ये देखो। ठीक है, ये स्पेस है ना बीच में, सीव प्लेट, यही सीव प्लेट है। ठीक है, क्या है? सीव प्लेट। ठीक है, तो क्या होता है ये इसी के साथ, तो खाना जो है यहीं से पास हो जाता है, यहाँ से। ठीक है, यहीं से खाना पास हो जाता है, इन प्लेट से यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये यहाँ से चला जाएगा। इसी तरीके से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, फ्रॉम ऊपर से लीव से नीचे तक। ठीक है, तो ये तो हुआ इनका जो है फ्लोएम में जो है सीव प्लेट और कंपेनियन सेल्स के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये याद रखो, जो फ्लोएम होते हैं वो लिविंग कंटेंट होता है, जाइलम जो होते हैं वो डेड होता है, ये याद रखना। ठीक है, जाइलम में कोई आपने देखा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस? बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आप देखते हैं साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, तो इसका मतलब ये लिविंग है। ठीक है, फ्लोएम। तो कैसे पास होता है? किस में? लास्ट में ये क्या बनाती है? सीव प्लेट, छानी की तरह। छानी में जैसे हम कुछ लगाते हैं नीचे नहीं आता है, इसी तरीके से यहाँ से आता है। अब आप कहेंगे सर ये कंपेनियन सेल का फिर क्या फंक्शन है? देखो इसके अंदर न्यूक्लियस है, नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इसको क्या देता है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देता है, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? डायरेक्टर ऑफ द सेल। सेल का एक डायरेक्टर है, जो न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस इसमें नहीं है, तो जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसको जरूरत होता है वो यहाँ से पास हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, इससे पास हो जाता है यहाँ। तो इसीलिए जुड़ा होता है एक कंपेनियन सेल। तो क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जरूरत होती है इसके लिए, सेल के लिए, ठीक है, वो कहाँ से प्रोवाइड होती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो इस खुद के पास है नहीं, तो वो यहाँ से जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसको भेज देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका फ्लोएम। तो यहाँ पे हुआ आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप लास्ट टॉपिक बचा है, वो बचा है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है, और एनिमल्स में कैसे, वो लास्ट टॉपिक है। एक दो टॉपिक में ही वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को कुछ ये है तो वो मुझे बता सकता है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।